हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी, बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी। काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जैसे समय मिलता है वैसे मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और घर का सारा काम वगैरह हो चुका है क्योंकि इस दिन फास्ट था। तो फास्ट के दिन मैं पॉसिबल होता है जितना उतना मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ही सब कुछ क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह हो जाए और उसके बाद आराम से पूजा की जाए, और ख़ासकर जिस दिन फास्ट होता है। तो जस्ट अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर में, पूजा करनी है, ठाकुर जी को नहलाना है, उनको तैयार भी करना है। तो जस्ट अभी मैं नीचे जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारे ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, बिल्कुल छोटे से हैं ये। और ये आई थिंक 0 साइज़ के ही लड्डू गोपाल हैं। कुछ लोग जो है ना लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं घर में, कुछ लोग जो हैं जैसे गिफ्ट भी देते हैं। अ, और जो लोग लेकर आते हैं जैसे बेटे के रूप में लेकर आते हैं, कुछ लोग भाई के रूप में लेकर आते हैं। बट मैं लेकर नहीं आई हूँ एक्चुअली। जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैं हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी पहले से थे, भगवान के रूप में थे। लेकिन कुछ समय से हम इनकी सेवा करने लगे, जितना पॉसिबल हो पाता है उतनी हम सेवा करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले हम उनका भोग लगाते हैं सबसे पहले, और मतलब नहलाते हैं उनको, स्नान कराते हैं, उनके कपड़े चेंज डेली ही करते हैं, वस्त्र जो है डेली चेंज करते हैं। और उनके बाद उसके बाद सबसे पहले हम उनको भोग भी लगाते हैं, जो भी हम, और दिन भर में जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, जो हमें लगता है कि हमें लड्डू गोपाल जी को खिलाना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज की चीज़ें हम अवॉइड करते हैं उनको देना। तो हम लोग तीज, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी छोटा त्यौहार हो चाहे बड़ा त्यौहार हो, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाते हैं। तो देखिए, ये बात करते करते स्नान करवा दिया है हमने। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल जी के हम वस्त्र लेकर आए थे, बहुत ही सुंदर वस्त्र थे, ऑरेंज कलर के थे। तो ये बिल्कुल 0 साइज़ के हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे थे मुझे, तो मैंने इसे ख़रीदा था। और इसके साथ लड्डू गोपाल जी के जो कड़े हैं, बांसुरी है, मुकुट है, उन सब चीज़ों से, बिल्कुल नई सब चीज़ों से हमने उनको सजाया था। और मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होके कैसे लगे। तो बस अभी इनको हमने तैयारी कर ली है, इनको सब चीज़ें हमने उनको पहना दिया है। और अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजा वगैरह हो गई है, मेरा फास्ट है आज। और अभी मैं बस मतलब ठाकुर जी को नहलाया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया मैंने किस तरीके से पूजा की है। और अपने ठाकुर जी को क्या वस्त्र पहनाए, आप लोग बताइएगा मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे थे। तो जस्ट अभी है ना, मैंने चाय पीनी है, तो क्योंकि चाय वगैरह पी लेते हैं, काम वगैरह तो हो गया क्योंकि अब थोड़ा फ्री हूँ। कुछ समय बाद मुझे काम करना है, तो थोड़ी देर बाद मैं मिलूँगी। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ भी बना रहे हैं, जो कि है पंजीरी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी जो ये जो पूरा व्लॉग है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब पूरा दिन जो है मैंने कैसे स्पेंड किया है आज का, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारा ना अभी जाने का कहीं प्रोग्राम भी है, इस्कॉन टेम्पल जाने का प्रोग्राम है। बट देखते हैं, अभी हस्बैंड ने तो बोल दिया है जाने के लिए, लास्ट मोमेंट में क्या डिसीज़न होता है तो वो देखेंगे। और वहाँ गए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वहाँ इस्कॉन टेम्पल जाएंगे तो। और मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जाएंगे, और मम्मी को बोला था
मतलब मेरी मदर इन लॉ को बोला था जाने के लिए, तो देखते हैं वो जाती हैं कि नहीं जाती, क्योंकि उनके पैर में दर्द है, उन्होंने बोला। आज ये मैंने पिंक कलर का सूट पहना है, तो मैंने खैर से मेरे सेकंड या थर्ड टाइम पहन लिया है, ये बिल्कुल न्यू नहीं है। बट ये है कि आने जाने में, पूजा वगैरह में मैं पहन लेती हूँ। थर्ड टाइम पहना है मैंने इसको। तो चलिए फिर मैं अभी पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। सो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं थोड़ा सा किचन का वर्क करने के बाद आ गई थी ऊपर। तो यहाँ मैं चादर वगैरह जो ना एक सी कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ही मुझे करना पड़ा था क्लीनिंग डस्टिंग, तो उस समय मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो सो रहे थे। तो उस वजह से मैं जो बेडशीट को वो एक सी नहीं कर पाई थी जी, मतलब ठीक नहीं कर पाई थी। तो जस्ट अभी वो ठीक कर लिया, और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर प्रेसिंग कर रही हूँ बालों को। थोड़ा सा मेरा मन किया कि थोड़ा समय था, तो मैंने कहा चल प्रेसिंग कर लेती हूँ बालों को। एक्चुअली मेरे बाल ना तो ज़्यादा कर्ली में है ना ही स्ट्रेट में है, तो बहुत ज़्यादा मतलब जिस दिन वॉश करो उस दिन तो खासकर बाल थोड़े फूले फूले से हो जाते हैं। तो बाउंसीनेस नहीं है मेरे बालों में, क्योंकि हैवी नहीं है तो बाउंसीनेस नहीं है। तो जैसे स्ट्रेट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं नीचे गई तो देखा वहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ने ये गोंद है जो भून कर रख लिया था, क्योंकि हमें पंजीरी बनानी थी। मैं पंजीरी का जो वो है इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे हम भून रहे हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा बहुत तो मेरी मदर इन लॉ ने भून दिया था वो साइड में, जैसे आप देख रहे हैं। तो आगे का काम मैंने थोड़ा बहुत संभाला। फिर जिस आगे अभी काफ़ी चीज़ें रह गई थी अभी इसमें करने के लिए। तो इसमें एक्चुअली नारियल डलता है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या आप डालना चाह रहे हैं। तो ये सूखा नारियल है, उसको कद्दूकस कर लिया, उसमें किशमिश है और बादाम है, काजू है, अखरोट है। तो ये सब चीज़ें हमने बारीक बारीक काटी थी, और उसको नारियल को कद्दूकस कर लिया था। और जस्ट अब उसको भी घी में हम भून रहे हैं। और एक्चुअली ये ना कई त्योहारों पे मतलब लोग बनाते हैं, अलग अलग त्योहारों पे बनती है, पर अब हमारे यहाँ पर ही जन्माष्टमी में मैक्सिमम बनाई जाती है। तो आज भी बन रही थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। तो जस्ट इसको ना हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा भूनना है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे आप उसको पीस कर भी डाल सकते हैं, मतलब ग्राइंड करके डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। लेकिन प्रेफरेंस मैं ये दूंगी कि इसको अगर काट के छोटे छोटे बारीक जैसे काटा जाए ना नाइफ़ की हेल्प से, और तब उसको भूना जाए, तब उसको डाला जाए पंजीरी में, तो वो ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि उसका थोड़ा क्रंचीनेस जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है मुंह में। और साइड बाय साइड यहाँ पर ये पतीले में 4 से 4.5 गिलास में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो खैर नहीं आती है बनानी, बट मैं अपने मदर इन लॉ से पूछ कर ही डाल रही थी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा कम है। ऐसी चीज़ों में मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी अंदाज़ा है, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा बनाती हैं वो। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ, तो कभी कभी मम्मी लग रही थी, कभी कभी मैं लग रही थी। तो वैसे दोनों की हेल्प से हम लोगों ने ये सामान कुछ बनाया खाने का। और काफ़ी टाइम लग गया था, जितना पंजीरी टाइम बनाने में टाइम लगा उतने उस दौरान तो मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया था बाकी भी। और इसमें ना हमने चीनी डाली है, मेरी मदर इन लॉ ने अभी 5 किलो चीनी डाली है इसमें, क्योंकि जो उसको मसाला आप कह सकते हैं, मसाला इन द सेंस की जो इन इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे थे वो काफ़ी सारा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 4 से 4.5 गिलास तो हमने पानी डाला था, और उसके अंदर 5 किलो इसमें चीनी डाली थी। तो इसको बॉयल होने देना है, इसको एक कम से कम 3 तार की जो चाशनी हमें बनानी थी। तो साइड बाय साइड देखिए वो बन रहा है, और इधर मैं कढ़ाई में दोबारा से फिर आगे का काम प्रोसेस आगे कर रही हूँ। क्योंकि देखिए जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन एक और पंजीरी बनाई जाती है, उसको भी पंजीरी ही बोलते हैं। जैसे जो कि जन्माष्टमी में प्रसाद के रूप में खाया जाता है रात को। कान्हा जी का जब जन्म होता है तो हम धनिए का जो पंजीरी होती है वो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, खाया जाता है, भोग लगाया जाता है उनका, इसी से ही व्रत खोला जाता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर में भी बना था प्रसाद, बट हमने सोचा कि चलो घर में ही बना लेते हैं। ये भी मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही पूछ कर बनाया था, तो वो जस्ट बता रही हैं और मैं अपना प्रोसेस कर रही हूँ। तो जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम है ना ये प्रसाद बनाया था मम्मी ने, बट मैं उस समय देख नहीं पाई थी, ये शेयर भी नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने कहा था कि जब भी बनेगा तो मैं देखूंगी और मैं बनाकर देखूंगी किस तरीके से बनता है, ताकि आगे जो है ना मुझे थोड़ा याद रहे।
तो देखिए इसको हल्का सा ना ब्राउन करना था, ज़्यादा नहीं भूनना था। और धनिया जो है ना वो अच्छा से पैकेट वाला ही लेना, खुला जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। पैकेट वाला जो भी एमडीएच का होता है, एमडीएच का जो भी आप एवरेस्ट वगैरह का जो भी खाते हैं वो खा सकते हैं। तो हल्का सा ब्राउन हुआ था, जैसे कि हाँ देसी घी में ही भूनना है। हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गई, देसी घी में ही भूनना होता है इसे। और उसको हमने निकाल दिया था। और उसके बाद जैसे प्रसाद बन गया था तो मैं अपना क्लीनिंग डस्टिंग कर ली उसके बाद थोड़ा बहुत। और अब मैं लगी हूँ यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए। टाइम काफ़ी हो गया था, 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। तो मैंने आटा वाटा भी गूँधा फिर, क्योंकि दोपहर में खाना भी खाना था। और हुआ क्या कि मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना था इवनिंग में 4 से 5 बजे करीब, मेरे हस्बैंड ने बोला था 4 बजे, सॉरी। तो मैंने कहा कि वहाँ से आते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ना नाइट का अभी, जैसे दोपहर का खाना वगैरह हो गया था, लंच हो गया था, उसके बाद फिर मैं नाइट का भी खाना प्रिपेयर करने लग गई थी। आलू रख दिए थे। और इधर जो ये धनिया हमने भूना था देसी घी में, इसमें मेरी जो सास हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, तो वो उन्होंने जो है ना यहाँ इसमें बूरा डाला है। और बूरा डालने के बाद इसमें बूरा उतना डालना होता है जितना इसमें क्वांटिटी धनिया की होती है, उतनी ही क्वांटिटी इसमें बूरे की होती है, जिससे कि टेस्ट जो है इसका काफ़ी अच्छा है। नहीं तो कहते हैं कि अगर कम रहेगा बूरा तो इसमें मतलब मुंह को काटता है धनिया जो है। बट बिलीव में ये काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी पंजी से चरणामृत के साथ ही खाया जाता है, प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो हमने चरणामृत भी घर में ही बनाया था। तो देखिए यहाँ पे बूरा वगैरह भून लिया है। और जो मैंने आपको अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भुने हुए दिखाए थे वो भी हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, ताकि टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाए। और उसमें पंजीरी में तो बनेगा ही, और बनेगा चीनी की जो पंजीरी हम बनाएंगे, तो उसमें तो डला ही है और इसमें भी हमने डाल दिया है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा बना भी था। तो देखिए सारा काम हो जाने के बाद अभी हमारी जो है ना चाशनी पकी रही है। तो मम्मी देख रही हैं कि भाई कितनी टाइम है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा था इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था इसको बनने में। और इसे हमने 3 पाक की बनाई थी। और इधर साथ में मैंने आलू वगैरह उबालने रख दिए थे एट लास्ट, क्योंकि दोपहर शाम को मुझे बनाना था, आलू की सब्ज़ी बनानी थी, पूड़ी बनानी थी और खीर बनानी थी। तो उसके साथ साथ पता है मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे बताती हूँ प्रोसेस। देखिए ये जो चीनी का जो पाक जो हमने बनाया था ना, इसको 3 तार की जो है वो बन गई थी। और हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो सारे हमने चीनी में फटाफट से इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जितनी भी परात वगैरह थी हमने उसमें अच्छे से घी वगैरह लगाया। घी अच्छे से उसको अप्लाई करना है, ताकि जब ये सब ड्राई हो जाएगी पंजीरी, बर्फ़ी भी कह सकते हैं आप, तो जब ड्राई हो जाएगी ना तो इसको छुटाने में या मतलब हटने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ घी लगा लिया हमने। काफ़ी हमने 2-3 थालियाँ वगैरह की थी, पर मैं आपको दिखा रही हूँ 1 या 2। और काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो बस उसको 1 या 2 लेयर हमने इसको डाला था। और अच्छे से ये सेट भी हो गई थी 2 से 3 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में सेट हो गई थी, आई थिंक 2 घंटे में। और इसे बिल्कुल अच्छे से हमने एसी में रख दिया था तो जल्दी हो गई थी। पंजीरी को उसमें थालियों में डालने के बाद सेट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैं आपको आलू दिखा रही हूँ। आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने चावल को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि खीर बनानी थी। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ बनती है मैं उसी तरीके से बना रही थी। चावल को उबाला जाएगा, देन खीर बनाई जाएगी दूध डालकर इसमें, और फिर हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। सो फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, 3 बजे हो गई थी वैसे तो फ्री, 3:15 बजे। और जस्ट अभी हम लोग निकल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। मैं भभी और इसके पापा ही जा रहे हैं। तो आप लोगों के भी दर्शन कराएंगे वहाँ के, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय। सो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पंजीरी थी, जो बर्फ़ी थी चीनी और ड्राई फ्रूट्स की, तो वो हमने थाली में से निकाल दिया। देखिए इस तरीके से ये सेट हो जाएगी और इसको आराम से तोड़ सकते हैं। तो खाने में ना ये काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी थी। अगर कोई त्यौहार आता है, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरीके से।
सो फ्रेंड्स 7 बज चुके हैं और हम लोग वापस आ चुके हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर कैसा रहा, कैसे दर्शन हुए, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जिसमें अभी ना हम लोग आए थे और मैं यहाँ पर पंजीरी टेस्ट कर रही थी क्योंकि थोड़ी भूख लग रही थी। पानी पिया, पंजीरी खाई और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आई और उसके बाद खाने में हम लोग लग गए खाने पर, क्योंकि टाइम हो रहा था खाने का, 8 बज चुके थे। तो मम्मी पापा को भी खाना देना था, मेरे हस्बैंड को भी और बेटी को भी, क्योंकि बाकी उन्हें तो खाना था, मैंने तो नहीं खाना था, मेरा फास्ट था। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कान्हा जी का भोग के लिए मैंने सबसे पहले पूड़ियाँ निकाल ली थी और सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं बना कर गई थी। आलू की टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और साथ में खीर भी बनाई थी। तो जस्ट अभी मैंने पूड़ी वगैरह सेक ली हैं और मैं यहाँ पर मम्मी पापा के लिए अब रोटी वगैरह सेकूँगी और उनको खाना दूँगी, बाकी बच्चों को और हस्बैंड को भी दूँगी। पहले तो मैं खाना भोग का निकालूँगी, उसके बाद मैं सबको खाना दूँगी। और बस मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। और उस दिन का ना दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मतलब रेगुलर काम करते रहे कॉन्टीन्यूसली करती रही। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। नाइट तक तो मतलब बिल्कुल हालत खस्ता हो गई थी मेरी। मॉर्निंग में जैसा फेस था ना वैसा नहीं था नाइट तक बिल्कुल, क्योंकि एक तो फास्ट था और ऊपर से त्यौहार के दिन ना काम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, ना चाहते हुए भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस अभी देखिए खाना वगैरह देने से पहले यहाँ मैं भोग का सबसे पहले निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं मम्मी पापा को भी खाना दे दूँगी और वो लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हो जाएंगे फ्री। सो फ्रेंड्स सबका खाना पीना हो गया है और बस हम लोग वेट कर रहे हैं कब 12 बजेंगे और फिर देन फास्ट वगैरह खोलेंगे, भोग लगाएंगे कान्हा जी को। प्रसाद वगैरह तो खैर बना लिया है, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में इस बार कोई ज़्यादा झांकी वगैरह नहीं लगी जैसे हर बार लगती है, बट इस बार नहीं लगी है। तो जस्ट अभी बस टाइम हो रहा है 10:30 और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी सी देर बाद। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना 11:15 हो रहे हैं और यहाँ भवी के पैर में दबा रही हूँ। इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था क्योंकि हम लोग इस्कॉन टेम्पल जब गए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चलना पड़ा था, जिसके कारण इसके पैर में दर्द हो रहा था। तो वैसे तो मैं आपको ये लाइव बता रही हूँ, लेकिन है ना यहाँ मैं वॉइस ओवर भी बता रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, पीछे गाने चल रहे थे। तो देखिए 12 बज चुके हैं, ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने प्रसाद निकाल लिया है अलग से, जो भी मैंने पंजीरी बनाई थी धनिए की और धनिए का प्रसाद बनाया था, चिन्नामृत बनाया था। तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करे, उनका मत्था टेका, प्रार्थना करी, भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपना फास्ट खोला। बस ये इतना ही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आगे मैं शेयर नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बेटी के पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसको भी देखना था मुझे। होपफुली आप लोगों को इतना वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।